हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम ज़रूरी विटामिन वो विटामिन सी है, जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने के साथ साथ हमें तंदुरुस्त और जवान रखता है। अब विटामिन सी हमारे जिस्म में क्या क्या काम करता है, उसकी कमी से कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, साथ ही हम उन 7 ग़िज़ाओं का भी जिक्र कर रहे हैं जिनमें विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक क्लिनिक G10 मरकज़ में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की मकदार पूरी है तो आप बहुत से मसाइल से बच सकेंगे। जैसे जिन लोगों को मसूड़ों से खून का आना शुरू हो जाता है, अगर वो विटामिन सी पूरा है तो वो मसूड़ों के मसले नहीं होंगे, दांतों में दर्द की शिकायत नहीं होगी, बालों गिरना बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों की स्किन ख़राब हो चुकी है, वो अगर विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं या उसको अपने जिस्म में पूरा करते हैं तो इनकी स्किन बहुत तरोताज़ा हो जाएगी और आप जवान लगना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को खून की कमी हो जाती है, अनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, अगर वो विटामिन सी पूरा करते हैं तो खून की कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, जो जल्दी वायरस या बैक्टीरिया की तरह चले जाते हैं और बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, अगर वो विटामिन सी की कमी को पूरा कर लेते हैं या उनके जिस्म में विटामिन सी की कमी पूरी है तो वो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर होगी उन लोगों से जिन लोगों में विटामिन सी की कमी पाई गई है। तो आइए वीडियो में अब हम 7 ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जिनमें विटामिन सी बहुत वाफर मकदार में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। सबको ये तो पता है कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसमें माल्टा, कीनू, ग्रेप फ्रूट, ये वो सारे फल हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ही वाफिर मकदार में पाया जाता है। तो रोज़ाना अपने खाने में 1 से 2 माल्टे या कीनों का इस्तेमाल ज़रूर करें, या अगर आप जूस बना के पीना चाहते हैं तो जूस भी बना के पी सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रेप फ्रूट की बात करूं तो वो आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकता है। जैसे वो लोग जो शुगर की बीमारी का शिकार हैं, अगर वो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ विटामिन सी भी आपको मिल रहा होता है। और अगर जूस का इस्तेमाल करते हैं तो जिन लोगों में पानी की कमी होती है वो पानी की कमी भी पूरी होना शुरू हो जाती है। जैसे हमेशा मैं ये कहती हूँ, जिन लोगों को खून की कमी होती है वो हमेशा माल्टे, चुकंदर और सेब का जूस बना के पिएं, तो आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि विटामिन सी का एक रोल ये भी है कि वो आपके जिस्म में आयरन तब ही एब्जॉर्ब होता है जब उसके साथ विटामिन सी मिलता है। अगर आप वैसे आयरन जितना मर्जी लेते रहें, अगर विटामिन सी नहीं मिलेगा तो वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी चाहिए। तो जो लोग विटामिन सी नहीं लेते और ख़ाली खून की कमी पूरा करने के लिए आयरन लेते जाते हैं तो वो भी खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कीनू, माल्टा, मौसमी और ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी अहम ग़िज़ा जिसको मेरे ख़्याल से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, वो है अमरूद का इस्तेमाल। अमरूद में बहुत ही अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप 1 अमरूद रोज़ाना लेते हैं तो 125 ग्राम आपको विटामिन सी मिल सकता है और आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का शिकार है, अगर वो 1 से 2 अमरूद रोज़ाना खाएँ तो उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अमरूद एक ऐसा फल है जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत सेफ फल है, जिसको वो इजीली अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। आप उसको सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका चाट बना के खा सकते हैं, या वैसे दिन के टाइम माल्टों के साथ काट के अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी अहम ग़िज़ा वो बेरीज़ हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है, जिसमें ब्लूबेरीज़ और रेड बेरीज़ आ जाती हैं। जैसा कि आम मार्केट में ब्लूबेरीज़ और रेड बेरीज़ तो इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी बहुत इजीली अवेलेबल होता है एक स्पेसिफिक सीज़न में। अगर आप उसको लेकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या अगर आप उसको फ्रीज़ भी कर लेते हैं तो भी उसका फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। स्ट्रॉबेरी में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उनमें स्ट्रॉबेरी, बेरीज़, रेड बेरीज़ हो जाए या ब्लू बेरीज़ हो जाए, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। ऐसे फ्लेवोनॉइड्स या पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालना शुरू कर देते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। आपके जिस्म में जितने फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतनी ही आप बीमारियों की तरफ जाएंगे। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स का एक काम ये भी है कि आपके जिस्म से
फ्री रेडिकल्स को निकालना शुरू कर देता है और आपके जिस्म को साफ़ व शफाफ करके ताज़ा और बहुत सी बीमारियों से बचाना शुरू कर देता है। चौथी अहम ग़िज़ा है वो है पार्सले कह लें या धनिया कह लें। इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो ये भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। वाफिर मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसका एक रोल ये भी है कि ये कैंसर से बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसमें कुछ ऐसे मादे पाए जाते हैं या कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपको कैंसर से बचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे हम करते हैं धनिया का या पार्सले का इस्तेमाल हम अपने सालन में कर सकते हैं, अपने सालन के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं या चटनी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं कुछ ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैं इसका जूस भी बनाने का कहती हूँ कि आप धनिया का जूस बनाकर अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर वो रोज़ाना 2 से 3 पत्ते धनिया के चबाना शुरू कर देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 5वीं ग़िज़ा जो है पालक का इस्तेमाल। वैसे तो सारी हरी पत्तों वाली सब्जियों में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अगर हम 1 कप स्पिनच या पालक की बात करें तो उसमें 195 mg विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन हम उसका नुकसान किस तरह से करते हैं, हमें विटामिन सी नहीं मिल जाता क्योंकि हम पालक को पकाकर इस्तेमाल करते हैं। पकी हुई पालक में से विटामिन सी ज़ाया हो जाता है क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको थोड़ी सी भी गर्माइश लगती है तो वो ज़ाया हो जाता है। अगर तो पालक का जूस में इस्तेमाल करते हैं या कच्ची पालक का इस्तेमाल करते हैं सलाद में या वैसे अगर आप इसको खा सकते हैं हल्का सा उबाल के तो खाएं तो आपको थोड़ा बहुत विटामिन सी मिल सकता है। लेकिन जब हम इसका सालन बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें इसको गर्माइश लगती है तो विटामिन सी ज़ाया हो जाता है। स्पेशली जब हम इसको ढक के बनाते हैं या इसको बहुत ज़्यादा ओवरली कुक कर लेते हैं तो विटामिन सी बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश करें जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल, सलाद का पत्ता हो गया या आपके पास ये पालक होगी या तो इसका जूस में इस्तेमाल कर लें, इसकी स्मूदी बना लें। इसको हल्का फुल्का पका सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ना पकाएं क्योंकि इसमें से विटामिन सी ज़ाया हो जाता है। छठी अहम ग़िज़ा या फल मैं बोलूँगी वो है कीवी का इस्तेमाल भी विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी की कमी को आपके जिस्म में पूरा कर सकता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, फ्रूट सैलड का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि उसमें कीवी भी ज़रूर डालें क्योंकि एक तो कीवी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, वो आपके जिस्म में सोजिश को भी कम करते हैं और ये साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप एक कीवी का इस्तेमाल रोज़ाना ज़रूर करें। अगर आप दिन में 2 कीवी लेते हैं या 100 ग्राम कीवी लेते हैं तो उसमें 75 mg विटामिन सी पाया गया है। अब बहुत से लोग कीवी की स्मूदी भी बना लेते हैं, जूस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में कीवी डाल के खा सकते हैं या आप सलाद में भी कीवी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। 7वीं अहम ग़िज़ा जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है वो है ब्रोकली में भी बहुत अच्छा विटामिन सी पाया गया है। एक तो इसका ये भी काम है कि ये आपके जिस्म में सोजिश को ख़त्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया या लिवर कैंसर हो गया, आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। 100 ग्राम ब्रोकली में 65 mg विटामिन सी पाया गया है। तो अगर आप 200 ग्राम या 150 ग्राम भी डेली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा।